चलिए। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब लोग? हम्म। आवाज आ रही है आप लोगों को? हम्म। लाइव। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग विजय। गुड इवनिंग विलास। विजय विलास एक ही नाम है। हम्म। चलिए। तो वेरी गुड इवनिंग टू वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। और आज जो है वी विल बी टेकिंग अ शॉर्ट डिस्कशन, बोलिए डेमो है, क्योंकि ये तो डेमो में हम थोड़ा सा शॉर्ट में आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि यूरिनरी सिस्टम जो है क्या है। ठीक है। एंड हाउ इट फंक्शंस, कैसे काम करता है, मेनली जो है इसका मेन जो है बॉडी में जो है रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ यूरिनरी सिस्टम, कौन कौन से ऑर्गन्स जो है ये एसोसिएटेड है हमारा जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ में या यूरिनरी सिस्टम के साथ में। ठीक है। हाँ जी। चलिए, तो ये जो है यूरिनरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो यूरिनरी सिस्टम जो है क्या है, तो यूरिनरी सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ योर किडनी। ठीक। दो किडनी है हमारे पास, दो किडनी से निकलने वाला आपका यूरेटर। ठीक, यानी कि मेनली यूरिन का फॉर्मेशन कहां हो रहा है, किडनी में, जो किसके थ्रू पास हो रहा है, इट इज पासिंग थ्रू योर यूरेटर एंड इट इज बीइंग कलेक्टेड इन योर यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है। तो ये एचएपी का जो है ये क्या है, इट इज अ शॉर्ट टॉपिक, और एचएपी माइक्रोबायोलॉजी वगैरह जो है क्या है, ये आपके माइनर सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। और ये माइनर सब्जेक्ट से जो है क्या है, आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर एक एक, यानी एचएपी से 3 से 4 क्वेश्चन, माइक्रोबायोलॉजी से 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर बनते हैं। ठीक। इसके बाद में जो आपका इम्यूनोलॉजी जो है वहां से जो है आपके 2-3 क्वेश्चन बन के आएंगे। तो ओवरऑल थोड़ा 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 करके जो हम क्या कर रहे हैं, एक जो है आपका 10 to 15 क्वेश्चन का जो है सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर यूरिनरी सिस्टम। ठीक। तो यूरिनरी सिस्टम जो है क्यों बना है, वाई देयर इज दिस सिस्टम, और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है क्यों बनाया गया। ठीक। तो हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी के अंदर में बहुत सारी सेल्स होती हैं, और हर सेल के अंदर में क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहा है। ठीक। यानी कोई चीज बन रही है, कोई चीज टूट रही है। नाउ मेनली अगर हम बात करेंगे प्रोटीन वगैरह जो होते हैं, इनमें क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन जो है क्या होता है, मेन कंपोनेंट होता है। एंड दिस नाइट्रोजिनस कंपोनेंट व्हेन इट ब्रेक्स डाउन, तो ये क्या करते हैं, ये अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। क्या बनाते हैं, यूजुअली अमोनिया बनाते हैं, जो क्या होता है बॉडी के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। तो इस अमोनिया को क्या करेगा, तो इस अमोनिया को जो है लीवर जो है कन्वर्ट कर देता है आपका किसके अंदर में, ये कर देता है यूरिया के अंदर में। ठीक। यूरिक एसिड छोटा मोटा जो है क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा बहुत जो है बन जाता है। तो नाउ दिस यूरिया और यूरिक एसिड वगैरह जो बन रहा है, ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड जो है क्या है, ये बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होता। that means it is not being used by your body for production of energy or for production of any useful component. Therefore these components, these nitrogenous component are considered to be waste product. जो जिसका यूज नहीं हो क्या है, तो वो तो कचरा है। तो कचरा है तो क्या करो भाई, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो यहां पर जो है कचरा निकालने के लिए हमारे पास क्या है, ये जो है वी हैव, ये जो है वी विल, ये जो है किडनी जो है क्या करता है, ये इसको जो है यूरिया को और बाकी जो है नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड को क्या करता है, निकालने में मदद करता है। ठीक है। तो इसीलिए जो है हम इसको क्या बोलते हैं, यूरिन फॉर्मिंग सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम और योर एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इसको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है। तो एक्सक्रीशन दो टाइप का है, एक तो क्या है, एक तो आपका पीछे से निकल रहा है, और दूसरा जो है क्या है, सामने से। पीछे वाला सॉलिड सेमी सॉलिड है, सामने वाला जो है क्या है, वाटरी है, दैट इज योर यूरिन। ठीक। नाउ यूरिनरी सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट है। वी हैव 2 किडनीज जो है आपकी प्रेजेंट है, और ये दोनों किडनी कहां पर प्रेजेंट है, तो ये जो है यहां पर है, 2 किडनी जो है ये आपके पीछे बैक पोर्शन जो होता है यहां पर प्रेजेंट होती है। ठीक। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये किडनी जो है कहां से कहां तक एक्सटेंडेड है, तो किडनी जो है ये आपका ठीक T12 थोरैसिक वर्टिब्रा जो होती है। ठीक। यानी ये जो है क्या है, दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम।
नाउ वर्टिब्रल कॉलम में जो है आपका T12 से स्टार्ट हुई और L3 यानी लंबर वर्टिब्रा जो है यहां तक क्या है, ये किडनी आपकी एक्सटेंडेड है विच इज प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड, दैट इज योर राइट एंड लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होती है। ठीक है, चलिए सर आपका नाम क्या है? तो मेरा नाम से तो कोई मतलब नहीं है, लिंक में तो आपको मिल ही जाता है। ठीक है, हाँ हाँ, और बाकी चीजें जो है क्या है, बाकी चीजें जो है आप लोगों के लिए है ना डिटेल आ जाएगी। अभी तो अपन जो है टॉपिक को देखिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, और समझ में आ रहा है तो उस चीज को जो है उसमें से हमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, कैसे जो है क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, उनको जो हमको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो अभी हमने क्या बोला, वी हैव सीन कि आपका कहां से है, T12 से थर्ड जो है आपका यहाँ पर क्या है, लंबर वर्टिब्रा जो है यहां तक क्या है, ये एक्सटेंडेड होती है, बैक पोर्शन में है। और यहां पर क्या है, तो यहां पर जो है ये बैक पोर्शन के जस्ट नीचे में पेरिटोनियम के पीछे में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसीलिए किडनी को हम क्या बोलते हैं, रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन भी बोलते हैं। रिट्रोपेरिटोनियल मतलब यानी जितने भी आपके ऑर्गन से ये क्या है, सब पेरिटोनियल कवरिंग से कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू से क्या होती है, कनेक्टेड होती है। ठीक, और ये फाइब्रस टिश्यू जो है ये क्या करती है, ये इस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके रखी है। तो किडनी की अगर मैं बात करूंगा तो किडनी कहां पर है, तो किडनी जो है इट इज प्रेजेंट बिहाइंड दिस पेरिटोनियम एंड जस्ट बिलो द बैक ऑफ योर बॉडी। ठीक है, तो ये जो है क्या है, इसीलिए किडनी को चुराना आसान होता है। ठीक है, क्या किया, एक जो है पीछे में कट लगाया, कट लगा के ओपन किया, और ओपन करने के बाद जैसे ही रिमूव करेंगे किडनी दिखाई देने लगती है। निकालो और 2 एप्पल फोन को जल्दी से खरीद के लाओ, है ना, ऐसी है क्या? नहीं नहीं, वैसा काम तो नहीं करना है। चलिए 2 किडनी की बात करते हैं, तो अब 2 किडनी है, एक राइट साइड की, एक लेफ्ट साइड की। ठीक, राइट साइड की किडनी जो है ये क्या होती है, ये आपकी स्लाइटली लोअर पोजीशन में होती है लेफ्ट के कंपैरिजन में। ठीक, सर ये राइट की नीचे क्यों हो गई, दोनों बराबर क्यों नहीं है? तो राइट साइड में क्या है, वी हैव लीवर। क्या है, लीवर प्रेजेंट होता है, और ये लीवर की वजह से क्या होती है, किडनी स्लाइटली जो है क्या होगी, आपकी नीचे में होगी, जबकि लेफ्ट वाली क्या होगी, स्लाइटली हायर जो है आपकी यहां पर प्रेजेंट होती है। ठीक, नेक्स्ट किडनी जो है क्या हो रही है, तो किडनी इट इज गेटिंग ओपन इनटू योर यूरेटर, यानी किडनी में जो भी यूरिन बना किसके थ्रू, यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में आया, और ब्लैडर से कहां चला गया, यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से क्या हो जाएगा, ये बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो हियर वी कैन सी द यूरिनरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहला जो है हमारा क्या है, फर्स्ट थिंग इज योर एक्सक्रीशन है। तो एक्सक्रीशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस by which the component of body fluid that is your कौन कौन से हैं, तो आपके जो है नाइट्रोजिनस सब्सटेंस, जो आपके जो नॉन नाइट्रोजिनस सब्सटेंस, बाइल पिगमेंट, ये सब क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट और यूजफुल प्रोडक्ट के बीच में क्या किया जाता है, बैलेंस बनाया जाता है। ठीक है, और यहां पर जो है बैलेंस करने के लिए जो है ये कचरा जो है जितना भी इस मेटाबॉलिक वेस्ट को क्या करना है, बॉडी से रिमूव करने का काम जो है कौन करता है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है। ठीक है, तो मेनली जैसे अगर हम बात करेंगे बाइल पिगमेंट, ये कहां से निकलता है, तो ये जो है फीकल मटेरियल के थ्रू क्या होगा, बॉडी से रिलीज करवा दिया जाएगा। ठीक, हाँ पेन का इंक चेंज करो, ओहो पेन का इंक चेंज करो, इंक देखने आए हो कि पढ़ने आए हो? लो, रेड से इसलिए किया है भाई कि दिखाई देता है। आपको कौन सा दिख रहा है, येलो दिख रहा है, येलो तो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, पेन का इंक चेंज करेंगे, ये लोग ग्रीन कर दिया है। ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है। नाउ वेस्ट प्रोडक्ट मेनली बाइल की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, बाइल जो है ये किससे निकल रहा है, ये फीकल मटेरियल से बाहर निकल रहा है। ठीक, बॉडी में बहुत ज्यादा वाटर हो गया, तो वाटर को क्या करना है, तो ये एक्सेसिव वाटर को जो है यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। क्रिएटिनिन वगैरह जो है ये बॉडी में ज्यादा बनता है, तो ये क्या करता है, ये भी आपका वेस्ट हो जाता है, ये वेस्टफुल प्रोडक्ट इसको यूरिन के थ्रू निकालेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए क्या है, वी हैव अ रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है क्या होता है, ये आपका यहाँ पर है प्रेजेंट होता है। ठीक है, हाँ, तो बाइल पिगमेंट के अंदर में वेरी गुड, बहुत अच्छा, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन जो है क्या है बाइल पिगमेंट्स आपके पाए जाते हैं। किससे बनते हैं, तो ये बाइल पिगमेंट आपका है ना क्या है, आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से बनते हैं। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, ये ग्लोबिन पार्ट जो है क्या होता है, ब्रेक होके बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन का फॉर्मेशन करता है। ठीक, नाइट्रोजिनस वेस्ट की बात करेंगे तो 3 मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट है हमारे पास है, एक है अमोनिया, दूसरा है यूरिया, और तीसरा है यूरिक एसिड। ठीक, इनमें भी अगर बात करेंगे तो
सबसे ज्यादा जो है हमारे अंदर में जो रिलीज होता है वो क्या है, यूरिया के फॉर्म में जो है बॉडी से बाहर निकल रहा है, क्योंकि अमोनिया जो है ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक है। तो इस अमोनिया को क्या किया जाएगा, लीवर के अंदर में ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू जो है क्या किया जाता है, यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट है, बाय द हेल्प ऑफ ऑर्निथिन साइकिल अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन विच ऑर्गन, इन योर लीवर जो है इसके अंदर में ही आपका करवाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट यहां पर यूरिनरी सिस्टम, इसी को जो है हम क्या बोलते हैं, इसी को रीनल सिस्टम भी बोला जाता है या यूरिनरी ट्रैक्ट बोलते हैं, जिसमें तीन मेन जो है क्या है कंपोनेंट आपके इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक, कौन कौन सा है, तो सबसे पहले दो किडनी, किडनी के अलावा आपके यूरेटर, यूरेटर जो किसमें खुल रहा है, ब्लैडर, एंड ब्लैडर जो है किसमें खुल रहा है, ये आपका यूरेथ्रा में खुल रहा है। ठीक, तो यहां पर जो है हियर वी कैन सी दो किडनी है, दोनों किडनी में जो यूरिन बना ये यूरिनरी आपका यूरेटर से होता हुआ कहां आएगा, इट इज कमिंग इनटू ब्लैडर, ब्लैडर भर जाता है तो ब्लैडर से होता हुआ क्या होगा, यूरेथ्रा के थ्रू एक्सटर्नल जेनाइटल से क्या हो जाता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक, तो ये जो है क्या है, दिस इज योर यूरिनरी सिस्टम जो है ये आपका प्रेजेंट होता है। ठीक, नाउ फर्स्ट थिंग जो है आपका यूरिनरी सिस्टम में जो है हमें समझना है, दैट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जो है आपका क्या है, हाँ सर साइट क्लियर नहीं दिख रहा है, क्रिएटिनिन। ठीक है, हाँ क्या क्लियर नहीं दिख रहा है, ये जो है नॉर्मल जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, टेक्स्ट जो है इसको तो देखिए आपका जो है, बाकी चीजें जो है आपकी ठीक है, वीडियो क्वालिटी जो है आप इसको बढ़ा लीजिए, सेटिंग में जाके जो है आप लोग क्या कीजिए, वीडियो क्वालिटी को जो है आपका 144 में होगा, उसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो आपको वीडियो क्वालिटी जो है इंप्रूव्ड दिखाई देने लगेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तो सबसे पहले हम किडनी को देखते हैं। तो हमारे पास दो किडनी, किडनी जो है क्या है, तो ये जो है चारों तरफ से आपका एक कैप्सूल से क्या होती है, कवर्ड होती है, जिसको क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल। क्या कहलाती है, रीनल कैप्सूल, जो क्या है फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई है, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू जो है ये क्या कर रही है, इसको प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक, नेक्स्ट किडनी जो है ये कैसा होता है, तो ये आपका कॉनकेवो कॉन्वेक्स बीन शेप की ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर है बॉडी के अंदर। ठीक, किडनी जो है इसका जो कॉनकेव पार्ट होता है, कौन सा है, द कॉनकेव पार्ट ऑफ किडनी इट इज नोन एज हाइलम, इसको क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। इसी कॉनकेव पार्ट से जो है क्या हो रहा है, किडनी के अंदर में आपका यहां पर रीनल आर्टरी एंटर कर रही है। ठीक, इसी के अंदर में जो है क्या हो रहा है, यहां पर आपका यूरेटर जो है क्या हो रहा है, ये एंटर कर रहा है। ठीक, और यहीं से क्या हो रहा है, आपका रीनल वेन जो है क्या हो रही है, ये बाहर निकल रही है। ठीक, तो हाइलम जहां से क्या है, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट यहां पर किडनी के अंदर में अगर हम देखेंगे तो ये जो आपका यूरेटर है, ये यूरेटर क्या करता है, ये अंदर जाने के बाद में आपका क्या हो रहा है, ये आपका फ्लैटेंड जो है स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस बोलते हैं। और ये रीनल पेल्विस आगे चल के क्या कर रहा है, ये आपका 3 to 4 ब्रांचेस में डिवाइड होता है। कितना है, 3 to 4 ब्रांचेस में डिवाइड किया। ठीक, तो पहला रीनल पेल्विस से बनने वाली ब्रांच जो है क्या कहलाती है, वी कॉल इट एज अ योर मेजर कैलिक्स। ये क्या कहलाती है, मेजर कैलिक्स। ठीक, और ये जो है क्या है, दिस इज योर रीनल पेल्विस जो है ये आपका यहां पर प्रेजेंट होता है। ठीक, अब ये मेजर कैलिक्स जो है फर्दर क्या करेगी, ये फर्दर जो है आपका छोटे छोटे ब्रांचेस में जो है क्या करती है, 3 to 4 ब्रांचेस में डिवाइड होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइनर कैलिक्स। क्या कहलाता है, ये माइनर कैलिक्स। ठीक है, तो ये जो है यूरेटर जो है कहां पर हो रहा है, तो ये किडनी के अंदर जाके डिवाइड कर रहा है मेजर एंड माइनर कैलिक्स के अंदर। ठीक, पूरी किडनी को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो पूरी किडनी जो है क्या है, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। बाहर वाला पार्ट जो है क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स, और मेडुला जो है क्या है, इनर वाला पार्ट है। ठीक, तो कॉर्टेक्स और मेडुला कैसा होता है इसको हम बाद में देखेंगे, बट अभी जो है हमको क्या पता चला कि किडनी जो है ये क्या है, ये आपका यहां पर मेन स्ट्रक्चर है दैट इज फॉर्मिंग द यूरिन।
अब किडनी के अंदर में कौन यूरिन बनाता है? तो किडनी के अंदर में यूरिन फॉर्मिंग जो पार्ट होता है वो क्या है? दैट इज योर नेफ्रॉन। कौन बनाता है? नेफ्रॉन। इसीलिए नेफ्रॉन को किडनी का क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्या है? तो क्वेश्चन अगर आता है विच पार्ट इज योर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो इट इज योर नेफ्रॉन है। ठीक है, चलिए अब किडनी की अगर हम बात करते हैं तो किडनी जो है आपका यहाँ पर मेन फंक्शन की बात करेंगे तो क्या है? तो ये जो है आपका जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है इसको क्या कर रहा है? बॉडी से या ब्लड से क्या कर रहा है? फिल्टर करके बॉडी से रिमूव कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ योर यूरिन। किस फॉर्म में? यूरिन के फॉर्म में वेस्ट को निकाल रहा है। दूसरा, किडनी के अंदर में कुछ स्पेसिफिक हार्मोन बनते हैं, दैट इज योर इरिथ्रोपोएटिन। क्या है? इरिथ्रोपोएटिन का फॉर्मेशन करता है और ये इरिथ्रोपोएटिन जो है क्या कर रहे हैं? तो ये आरबीसी सिंथेसिस जो है ये क्या करते हैं? उसमें हेल्प करते हैं, आरबीसी को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, विटामिन डी जो हम क्या है ये आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, इसको एक्टिवेट करने का काम भी किसके थ्रू होता है? ये किडनी के अंदर पाए जाने वाले कुछ केमिकल्स या हार्मोन के थ्रू होता है। ठीक, किडनी जो है क्या कर रही है? इट इज रेगुलेटिंग योर क्या कर रही है? ब्लड प्रेशर को। ठीक है, कैसे करती है? तो ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के थ्रू जो है RAAS, कौन से? RAAS मैकेनिज्म के थ्रू क्या कर रही है? ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करने में हेल्प करती है। ठीक, ये RAAS क्या है? तो भाई जैसे मान लीजिए आपका ब्लड प्रेशर कम हुआ, ब्लड प्रेशर कम होने से क्या रिलीज होता है? तो किडनी के अंदर से रेनिन का सीक्रेशन होता है। क्या सीक्रेट करता है? रेनिन को सीक्रेट करता है। अब ये रेनिन क्या करेगा? तो ये रेनिन जो है आपका जो ब्लड में एंजियोटेंसिनोजन एक सॉल्युबल प्रोटीन है, इस सॉल्युबल प्रोटीन को क्या करता है? इनसॉल्युबल प्रोटीन, यानी कि आपका ये रेनिन बना और इस रेनिन ने क्या किया? एंजियोटेंसिनोजन को किसमें कन्वर्ट कर दिया? एंजियोटेंसिन 1 के अंदर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, अब ये एंजियोटेंसिन 1 जो है किसमें कन्वर्ट होता है? एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है। ठीक, ये चेन रिएक्शन है। नाउ एंजियोटेंसिन 2 ये जो है क्या करेगा? तो ये एंजियोटेंसिन 2 जो है 3 इफेक्ट दिखाता है। क्या कर रहा है? 3 इफेक्ट दिखाएगा। सबसे पहला एंजियोटेंसिन 2 जो है क्या करेगा? तो एंजियोटेंसिन 2 जो है ये आपका एड्रिनल ग्लैंड, क्या है? किडनी के ऊपर में पाए जाने वाला एंडोक्राइन ग्लैंड, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड, इसमें एक्ट करता है और एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से क्या करता है? ये आपका एल्डोस्टेरोन को सीक्रेट कराता है। कौन सा हार्मोन सीक्रेट कराया? एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या है? इट इज अ मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड मतलब ये क्या करता है? ये एल्डोस्टेरोन किडनी में जाके सोडियम क्लोराइड वगैरह को रीएब्सॉर्ब करेगा और ब्लड में सोडियम की लेवल बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक, तो एल्डोस्टेरोन के हेल्प से क्या कर रहा है? ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है। दूसरा, ये जो है क्या करेगा? एंजियोटेंसिन 2 ये जो है आपका वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन क्या कॉज करता है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कर रहा है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा? तो भाई आपका ब्लड वेसल का डायमीटर कम, ब्लड वेसल का डायमीटर कम तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? आपका इंक्रीज हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट लास्ट जो है आपका यहां पर क्या है? तो ये हाइपोथैलेमस को भी क्या करता है? एक्टिवेट करता है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस से क्या करेगा? तो ये हाइपोथैलेमस में जो आपका थर्स्ट सेंटर है, प्यास लगने वाला जो सेंटर है, स्टिमुलेट होता है और ये क्या करेगा? ये जो है आपका यहाँ पर वाटर रीएब्सॉर्ब, यहाँ पे वाटर के जो है क्या करेगा? पिएंगे तो वाटर लेवल बढ़ेगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, जिससे क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, हाँ सर, एल्डोस्टेरोन वाटर का रीएब्सॉर्प्शन भी करता है। ठीक, वाटर का रीएब्सॉर्प्शन भी करता है। तो भाई वाटर का रीएब्सॉर्प्शन तो है, ये क्या हो रहा है? ये सोडियम के पीछे, मैं तेरे पीछे पीछे है ना, दौड़े दौड़े आ गया, यानी इसने मेन तो किसको लिया था? सोडियम को लिया था। सोडियम को लेने के बाद वाटर अपने आप पैसिवली क्या होता है? ये आपका किसके साथ आ जाता है? सोडियम के पीछे पीछे आ जाता है। इसलिए यहां पर क्या हो रहा है? ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ठीक, तो रास या रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म क्या है? ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने वाला। कैसे कर रहा है? तो यहां पर देखिए
सबसे पहला क्या हुआ, ब्लड प्रेशर कम हुआ या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होता है, तो यहां पर कौन रिलीज होता है, रेनिन का सीक्रेशन होता है। ठीक, रेनिन को सीक्रेट कौन करता है, तो यहां पर JGA जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस जो है क्या कर रहा है, ये रेनिन को सीक्रेट करता है। ठीक, ये आगे आएगा आपका JGA क्या है, ये सब बाद में आएगा आपका। अभी तो बस हमें क्या जानना है कि कोई एक सेल का ग्रुप है जो क्या करा, रेनिन बनाया। अब ये रेनिन क्या करेगा, तो ये रेनिन जो है एंजियोटेंसिनोजन जो ब्लड में होता है, इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, एंजियोटेंसिन 1 में। और ये एंजियोटेंसिन 1 किसमें कन्वर्ट होता है, एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट होता है। और ये एंजियोटेंसिन 2 अब क्या करेगा, तो ये जो है 3 मैकेनिज्म के थ्रू ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है। ठीक, हाँ कौन कौन सा है, तो फर्स्ट जो है आपका यहां पर है, ये एल्डोस्टेरोन जो है आपका यहां पर सीक्रेशन कराता है, कहां से, एड्रिनल ग्लैंड से। कहां से, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से निकलेगा। और ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है, तो किडनी से वाटर के रीएब्जॉर्प्शन है, सोडियम रीएब्जॉर्प्शन मेनली क्या कर रहा है, सोडियम को रीएब्जॉर्ब करा रहा है। और पीछे पीछे कौन आ रहा है, वाटर भी आ रहा है, तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक, दूसरा ये क्या कर रहा है, तो ये वेसल्स में वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है। वेसल्स में कॉन्ट्रिक्शन, तो भाई आप जब गार्डन में पानी देते हो तो आप पाइप को क्या करते हो, साइड से दबाते हो, तो पानी क्या होता है, तेजी से बाहर आता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, सेम, जितना डायमीटर कम करूंगा वॉल्यूम क्या होता है, प्रेशर जो है क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या हो रहा है, यहां पर अगेन देयर इज इंक्रीज इन योर क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर। ठीक, लास्ट जो है हाइपोथैलेमस में क्या करेगा, थर्स्ट सेंटर को स्टिमुलेट करता है। थर्स्ट सेंटर स्टिमुलेट मतलब प्यास लग रही है, गया बॉटल खोला, गटगट गटगट पानी पिया, पानी पीने से क्या होगा, वाटर आपका बॉडी में बढ़ेगा, वॉल्यूम, बॉडी में वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ओवरऑल क्या होगा, ये ब्लड के अंदर पहुंच के जो है क्या करता है, प्लाज्मा कंटेंट को बढ़ा के ये जो है थोड़ा बहुत जो है क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये क्या है, तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ किडनी। तो क्या क्या फंक्शंस हैं, तो फर्स्ट फंक्शन इज योर रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। दूसरा जो है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन के हेल्प से क्या कर रहा है, इट इज कॉजिंग योर आरबीसी सिंथेसिस। तीसरा रेनिन के हेल्प से क्या कर रहा है, इट इज कॉजिंग योर ब्लड प्रेशर रेगुलेशन है। एंड ये विटामिन डी जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन वगैरह करवाता है, तो विटामिन डी वगैरह जो है क्या है, एक्टिवेशन करने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ठीक है, चलिए तो किडनी, और किडनी को यदि हम क्या करते हैं, कट करते हैं, तो हमने आपको बताया क्या, ये जो है यूरेटर, यूरेटर अंदर आने के बाद क्या हुआ, ये फैल गया, फनल शेप बनाया, जिसको हमने क्या बोल दिया, यहां पर रीनल पेल्विस, जो क्या कर रहा है, 2 या 3 ब्रांच बना रहा है, जिसको क्या बोला, मेजर कैलिक्स। और मेजर कैलिक्स फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेस बनाया, जिसको क्या बोल दिया, माइनर कैलिक्स। ठीक, अब इस माइनर कैलिक्स के अंदर में क्या होता है, तो इस माइनर कैलिक्स के अंदर में वी हैव दिस मेडुला। क्या है, मेडुला पाया जाता है। ये पिरामिडल शेप का आपको जो है स्ट्रक्चर, जो किसके साथ है, ये माइनर कैलिक्स के पेपिला में क्या है, आपका अंदर जुड़ा हुआ है। ठीक, तो ऐसे जो है, तो हमारे पास मेजर और माइनर कैलिक्स मिला के कितने हैं, 8 से 12 है। तो ये जो आपके मेडुला भी होंगे तो कितने होंगे, 8 to 12 है। क्या है, हाँ सर, एंजियोटेंसिनोजन कहां से बनता है, तो एंजियोटेंसिनोजन जो है लीवर से बनता है। कहां पर बनता है, लीवर के थ्रू बनता है, जो ब्लड में आता है। ठीक है, ये जो है क्या है, इट इज आपका सॉल्युबल प्रोटीन जो है आपका अवेलेबल रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका यहां पर ये जो है मेडुला की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मेडुला के अंदर में क्या है, तो मेडुला और कॉर्टेक्स, ये क्या है, बाहर वाला सरफेस जो है क्या है, दिस आउटर पार्ट इज कॉर्टेक्स, एंड ये जो है छोटे छोटे से मेडुला। तो कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट जो है क्या है, मेडुला के बीच में एक्सटेंडेड रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। क्या कहलाता है, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। क्या है, तो पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स दैट इज एक्सटेंडिंग बिटवीन मेडुला। ठीक, मेडुला के बीच में जो है कॉर्टेक्स अंदर धसा हुआ है, ये जो है कॉलम के शेप का या पिलर शेप का जो आपके यहां पर बीच में पाया जाता है। ठीक, और इसी के अंदर में जो है यहां पर क्या है, तो यहां पर जो है आपकी ये देखिए रीनल आर्टरी अंदर जा रही है। ठीक है, दिस इज योर रीनल आर्टरी विच इज गोइंग इनसाइड,
और अंदर जाने के बाद ये क्या कर रही है, छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, और ये ब्रांचेस कहां तक पहुंच रही हैं, ये मेडुला के ऊपर में पहुंच रही हैं, क्योंकि मेडुला के ऊपर में ही क्या मिलता है, नेफ्रॉन पाया जाता है। क्या मिलता है, यानी कॉर्टेक्स रीजन के अंदर में आपको यहां पर नेफ्रॉन मिलेगा, जो कहां एक्सटेंडेड है, मेडुला तक एक्सटेंडेड होता है। तो इस प्रकार से वी हैव मेनी नेफ्रॉन्स दैट इज अ पार्ट ऑफ योर कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ठीक, हाँ, मार्किंग समझ में नहीं आ रही है, कौन सी वाली मार्किंग समझ में नहीं आ रही है? ठीक, चलिए फिर से बना देते हैं, ये जो है दूसरे कलर से बना देते हैं, यहां बना हुआ है वैसे, ये जो है सेम चीज जो है आपकी बाजू में देखिए, यहां पर दिख जाएगा आपको यही चीज। ठीक है, चलिए ये जो है दिस इज योर मेडुला, ये क्या है, एक मेडुला, दूसरा मेडुला, और इस टाइप से जो है क्या है, वी हैव मेनी 8 to 10 या 12 जो है क्या होते हैं, मेडुला जो है ये आपके पाए जाते हैं। ठीक, बाहर में कॉर्टेक्स है, तो कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच वाला पार्ट जो है ये क्या है, ये जो है आपका ये सेंट्रल पार्ट जो है, दिस इज नोन एज योर रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी, जो क्या है, एक्सटेंडेड होती है। ठीक है, नाउ यहां से आर्टरीज आई, और आर्टरीज किस में कंटिन्यू हुई, वेन्स के अंदर में, और ये क्या हुई, ये वेन्स आपकी जुड़ के जो है यहां पर रीनल वेन के फॉर्म में क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। ठीक, चलिए हाँ जी, अभी नेक्स्ट जो है यहां पर देखते हैं, एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि नेफ्रॉन जो है ये कैसा होता है, किस टाइप का पाया जाता है। ठीक, चलिए ये जो है क्या है, ये एक नेफ्रॉन है, क्या है, दिस इज योर नेफ्रॉन। ठीक, नेफ्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो नेफ्रॉन जो है क्या है, इसमें दो पार्ट प्रेजेंट है। पहला क्या है, तो फर्स्ट पार्ट इज योर ग्लोमेरुलस, और दूसरा पार्ट जो है क्या है, डक्टल पार्ट जो है आपका पाया जाता है। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट जो है क्या है, हमने बोला ग्लोमेरुलस। अभी ये जो है हमने क्या बोला, रीनल आर्टरी अंदर आ रही है, आते हुए क्या कर रही है, ब्रांचिंग कर रही है, तो ये ब्रांच जो है क्या कहलाती है, आर्टीरियोल। क्या कहलाती है, आर्टीरियोल। ठीक, तो ये आर्टीरियोल जो है क्या कर रही है, ये नेफ्रॉन के इनिशियल पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाउमेन्स कैप्सूल। क्या कहलाता है, बाउमेन्स कैप्सूल जो है ये इनिशियल पार्ट है, ये इसके अंदर एंट्री की, और एंट्री करके ये क्या कर रही है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी बना रही है, और यही नेटवर्क ऑफ कैपिलरी जो है क्या कहलाते हैं, इसी को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहलाता है ये, दिस इज नोन एज योर ग्लोमेरुलस कहलाता है। ठीक, नाउ ये कैपिलरी नॉर्मली आपकी कैपिलरीज वापस ज्वाइन करके क्या करती है, वापस ज्वाइन होके ये वेन्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक, हाँ, अरे क्या बातें कर रहे हो भाई, जोकर है ना, शिवम, शुभ्र है ना, ओके, बी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। ठीक है, देखो भाई, टारगेट जो है ना जीवन में हमेशा आगे तक की सोच के रखनी चाहिए, है ना। अभी से सोचो, अभी तो बहुत टाइम है, जब आएगा तब पढ़ेंगे, तो जब आएगा तो अपने सीनियर्स को देख लो, जब आया तो बोल रहे हैं काश पहले पढ़ लिए होते, तो अभी इतना ज्यादा टेंशन नहीं होता, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो भाई शुरुआत में समय ज्यादा है, तो क्या करो, पढ़ाई जो है अभी से स्टार्ट करो, और टारगेट लेके चलो कि मुझे वो एग्जाम को क्लियर करना है, तो अभी से करोगे थोड़ा थोड़ा, तो आगे चल के आपके पास बहुत सारा हो जाएगा, और लास्ट में जब एक साथ पहुंचोगे तो बहुत सारे में फिर थोड़ा थोड़ा कुछ लोगे, और सिलेक्शन है नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो टाइम जो है, सही टाइम पे जो है आप यहाँ पर अच्छे से काम कीजिए, और बाकी कुछ लोग जो है पढ़ने आए हैं उनको पढ़ने दीजिए, अननेसेसरी कमेंट्स करके जो है उनका टाइम वेस्ट तो मत कीजिए बेचारों का। ठीक है, बाकी जो है आप लोग जो पढ़ रहे हैं कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो आ रही है, आने वाली आर्टीरियोल जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ एफरेंट आर्टीरियोल। क्या कहलाती है ये कहलाती है आफरेंट या एफरेंट आर्टीरियोल कहलाती है। ठीक, और ये कैपिलरी जब वापस जुड़ती है तो ये वेन्स नहीं बनाती है, ये फिर से एक आर्टरी बनाती है, तो ये क्या है, निकलने वाली, यानी ग्लोमेरुलस से बाहर आने वाली जो आर्टीरियोल है, इसको क्या बोलते हैं, इफरेंट आर्टीरियोल बोलते हैं।
ठीक, तो आई आके ब्रांचिंग की, फिर जुड़ के क्या की, निकल गई। ठीक है, तो ये जो है आफरेंट और इफरेंट के बीच वाला एरिया क्या है, ग्लोमेरुलस है। और यही ग्लोमेरुलस क्या कर रहा है, यही प्लाज्मा को फिल्टर करके कहां भेज रहा है, आपका यूरिन फॉर्मेशन के लिए बाउमेन्स कैप्सूल के अंदर में भेजता है। ठीक, तो डक्टल पार्ट जो है क्या है, तो डक्टल पार्ट जो है आपका शुरुआत हुआ किससे, बाउमेन कैप्सूल से, जो कैसा है, एक कप के शेप का स्ट्रक्चर है। कैसा है, कप के शेप का, जिसमें कितनी मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन। ठीक, और इसी के बीच में जो है क्या है, ये जो है ग्लोमेरुलस आपका प्रेजेंट है। ठीक, नाउ ये बाउमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस क्या है, बाउमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ मैल्पीजियन बॉडी, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, मैल्पीजियन कॉर्पसल, या यही क्या कहलाता है, रीनल कॉर्पसल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है क्या है, रीनल कॉर्पसल, मैल्पीजियन कॉर्पसल या मैल्पीजियन बॉडी, ग्लोमेरुलस प्लस बाउमेन्स कैप्सूल। बाउमेन्स कैप्सूल की दो मेम्ब्रेन के बीच में जो ये जगह होती है, कैसी होती है, ये एम्प्टी होती है, खाली होती है, जिसको बोलते हैं बाउमेन्स कैविटी बोलते हैं। ठीक, नाउ दिस बाउमेन्स कैविटी या बाउमेन्स कैप्सूल जो ये क्या हो रहा है, ये कंटिन्यू हो रहा है एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर के अंदर में, और इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज योर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या कहला रहा है ये, दिस इज नोन एज योर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक, दूसरा, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल फर्दर जो है क्या है, ये कंटिन्यू हो रहा है आपका एक यू शेप के स्ट्रक्चर में, और ये जो यू शेप का स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले। क्या कहलाता है ये, लूप ऑफ हेनले। ठीक, ये लूप ऑफ हेनले जो है क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन यूरिन कॉन्सेंट्रेशन। किसके लिए, यूरिन, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को बनाने में मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन किसका है, लूप ऑफ हेनले का होता है। ठीक, नाउ दिस लूप ऑफ हेनले फर्दर इट कंटिन्यूज इनटू, अगेन एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर में कंटिन्यू होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी। तो सर ये पीसीटी और डीसीटी नाम कैसे आया, तो देखिए भाई, जो पार्ट ग्लोमेरुलस के पास में होगा वो क्या कहलाएगा, प्रॉक्सिमल, और जो पार्ट ग्लोमेरुलस से दूर होता है वो क्या कहलाता है, डिस्टल। तो ये कॉइल्ड लूप, इट इज क्लोज टू योर ग्लोमेरुलस, देयरफॉर इट इज नोन एज ए प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये दूर है इसलिए इसको क्या बोल दिया, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नाउ दिस डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये क्या हो रहा है, तो ये जो है आपका ज्वाइन हो रहा है किसके अंदर में, इट इज ज्वाइनिंग योर कलेक्टिंग डक्ट, यानी आपका ब्लड फिल्टर हुआ, और फिल्टर होके जो है इसने क्या किया, इसने प्लाज्मा यहां फिल्टर होके यूरिन बनाया। अब ये यूरिन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होती हुई, लूप ऑफ हेनले से होती हुई, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होती हुई कहां पहुंच गई, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर में आ जाती है। ठीक, नाउ अगर मैं यहां पर बोलूं एक नेफ्रॉन के पार्ट को बताइए, तो नेफ्रॉन का कौन कौन सा पार्ट है, तो फर्स्ट तो आपका क्या हो गया, मैल्पीजियन बॉडी हो गया, या आपका रीनल कॉर्पसल यानी ग्लोमेरुलस और बाउमेन कैप्सूल। ठीक, सेकंड पार्ट क्या है, ये जो है आपका यहां पर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तीसरा पार्ट क्या है, लूप ऑफ हेनले। चौथा पार्ट क्या है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सर कलेक्टिंग डक्ट है, तो कलेक्टिंग डक्ट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर नेफ्रॉन। क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखिए एक कलेक्टिंग डक्ट जो है, इसमें बहुत सारी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है आपकी क्या हो रही है, अलग अलग नेफ्रॉन की जुड़ रही है। तो किसी एक का पार्ट नहीं है, बहुत सारों का मिलके जो है ये कॉमन पार्ट जो है क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज योर कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो ये कलेक्टिंग डक्ट क्या कर रही है, तो देखिए अभी यहां पर जो है ये मेडुला है। ठीक है, दिस इज द मेडुला। अब इस मेडुला में देखेंगे तो इस मेडुला में आपका लूप ऑफ हेनले कहां, सॉरी बाउमेन्स कैप्सूल कहां पर है, कॉर्टेक्स में। ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहां है, कॉर्टेक्स में। लूप ऑफ हेनले बस जो है ये कहां पर होता है, ये मेडुला में होता है। यानी पूरे नेफ्रॉन का जो भाग को अगर मैं डिवाइड करूं, तो नेफ्रॉन का जो है दिस इज द एक मिनट इसको रब करके आपको जो है क्लियर एक बार दिखाते हैं। ठीक है, चलिए, नेफ्रॉन का प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल
डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड योर थर्ड जो पार्ट है क्या है, ग्लोमेरुलस एंड योर बोमेन कैप्सूल। ये जो है कहां पर मिलता है, तो देखिए यहां से अगर मैं बनाऊंगा तो ये क्या है, ये मेडुला है और ये क्या है, कॉर्टेक्स। ठीक है, तो कॉर्टेक्स में क्या क्या मिलेगा, बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। स्टार्ट कहां से हो रही है, ये जो है कॉर्टेक्स से स्टार्ट होती है। ठीक, सिर्फ लूप ऑफ हेनले जो है क्या है, ये आपका यहां पर है, कहां पर प्रेजेंट है, तो इट इज प्रेजेंट इन योर मेडुला। और लूप ऑफ हेनले की हाइट के अकॉर्डिंग जो है हम क्या करते हैं, दो टाइप का नेफ्रॉन बताते हैं, एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा क्या है, मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक, चलिए अभी यहां पर हमने क्या देखा, वी हैव सीन, ये जो है क्या है, ये आर्टीरियोल जो है इफ्रेंट बाहर निकल रही है। अब ये इफ्रेंट आर्टीरियोल क्या करेगी, तो ये इफ्रेंट आर्टीरियोल ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के चारों तरफ क्या कर रही है, ये कैपिलरी का नेटवर्क बना रही है। क्या कर रही है, इट इज फॉर्मिंग द नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है पेरी ट्यूबुलर नेटवर्क। क्या कहलाता है, पेरी ट्यूबुलर, यानी ट्यूब कौन कौन सी, प्रॉक्सिमल और आपकी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो हैं इनके चारों तरफ बनने वाली, दिस इज योर पेरी ट्यूबुलर। ठीक, अभी कुछ नेफ्रॉन जिसमें क्या होते हैं, जिनमें आपका ये लूप ऑफ हेनले बड़ा है और मेडुला में एक्सटेंडेड है, यानी मेडुलरी नेफ्रॉन। इनके अंदर क्या होता है, तो इनके अंदर है ये जो आपका पेरी ट्यूबुलर है, इससे क्या होती है, एक और ब्रांच निकलती है जो क्या कर रही है, लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ, किसके, लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ क्या कर रही है, एक पैरेलल वेनेशन जो है, या फिर बोलिए पैरेलल जो है क्या कर रही है, कैपिलरी की नेटवर्क बना रही है। ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा। क्या कहलाता है, वासा रेक्टा। ठीक है, तो आपकी दो टाइप की कैपिलरी नेटवर्क है, एक है पेरी ट्यूबुलर, दूसरा है वासा रेक्टा। वासा रेक्टा सिर्फ मेडुलरी नेफ्रॉन में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि दूसरे के अंदर क्या है, तो दूसरे के अंदर है यानी आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर में ये जो है क्या है, लूप ऑफ हेनले छोटा सा है। अब छोटा सा नेफ्रॉन होगा तो क्या होगा, यहां वासा रेक्टा बनेगा ही नहीं, ये पेरी ट्यूबुलरी क्या करती है, इसको कवर करके रख लेती है। ठीक है, चलिए तो ये जो है क्या है, वी हैव दिस नेफ्रॉन एंड योर आपका जो है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अलोंग विद द कैपिलरी नेटवर्क विच इज फॉर्मिंग अराउंड योर नेफ्रॉन है। ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूरिन फॉर्मेशन के समय में कुछ चीजें ब्लड में आएंगी, कुछ चीजें ब्लड से डायरेक्टली क्या की जाएंगी, आपकी यहां पर सीक्रेट की जाएंगी, इसीलिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, नाउ अभी हमने क्या देखा, तो वी हैव सीन कलेक्टिंग डक्ट जो है कहां से स्टार्ट हो रही है, ये मेडुला कॉर्टेक्स से स्टार्ट हो रही है। अब बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट जो है ये क्या करती हैं, ये आपकी हर एक मेडुला में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये सब क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। और ये सब कलेक्टिंग डक्ट क्या करती हैं, ये मेडुला के जो एपेक्स है, ये क्या है, दिस इज द एपेक्स, यहां आते आते तक क्या करती है, ये फ्यूज हो जाती हैं और फ्यूज होके जो है क्या कर रही हैं, ये जो है आपकी पेपिला के थ्रू, किसके थ्रू, रीनल पेपिला के थ्रू जो है कहां खुल रही हैं, ये जो है आपका यहां पर माइनर कैलिक्स के अंदर में खुलती है। यानी यूरिन यहां से होता हुआ कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ कहां पहुंच जाएगा, ये माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स से कहां पहुंच गया, मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से कहां पहुंच गया, पेल्विस, और पेल्विस से होता हुआ कहां चला गया, यूरेटर के अंदर। ठीक है, तो दिस इज द पाथवे। हाँ, यहां पर जो है क्वेश्चन कैसा आएगा, तो भाई विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है आपका यहां पर ये जो है आपके क्वेश्चन बनता है। दूसरा यहां पर जो है नेफ्रॉन जो है कौन से हैं आपके, दो टाइप के। ठीक है, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन जो है ये बन सकता है। थर्ड जो है यहां पर आगे जो है इसका पार्ट जो है क्वेश्चन बनने के लिए आपको आएगा, नेक्स्ट पार्ट इज योर, जहां पर यूरिन फॉर्मेशन जो होता है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको फिजियोलॉजी यूरिन फॉर्मेशन की पता है तो आप जो है फार्मेकोलॉजी लगा सकते हो कि कौन सी ड्रग को कहां पर काम कराएं जिससे एक्सेसिव यूरिन फॉर्मेशन को उसको स्टॉप किया जाए, या फिर दूसरा जो है आपका यूरिन कम बन रही है तो उसको क्या किया जाए, डाईयूरेसिस करवा दिया जाए।
ठीक है। तो ये जो है नेक्स्ट पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपको ये याद रखना है मैलफिजियन बॉडी क्या है, तो ये ग्लोमेरुलस प्लस बाउमेन कैप्सूल जो है ये मिलके बनाता है, ठीक। थर्ड यूरिन कॉन्सेंट्रेशन करने वाला पार्ट कौन सा है, तो लूप ऑफ हेनले जो है क्या कर रहा है, दिस इज कॉजिंग योर यूरिन फॉर्मेशन को कॉज या फिर बनाने का काम करता है, ठीक है। यूरेटर क्या है, तो यूरेटर हमने बताया किडनी से निकला और निकल के जो है क्या कर रहा है, ब्लैडर तक जोड़ना, यानी यूरिन को किडनी से ब्लैडर तक पहुंचाने वाली पाइपलाइन है, ठीक है। मसल्स की बनी हुई यूरेटर, यानी इनकी जो लाइनिंग है इसमें क्या मिलता है, मसल्स पाया जाता है। सर इज देयर एनी रेशियो ऑफ यूरिन फॉर्मेशन बाय दिस टू टाइप ऑफ यूरिन, जो है इफ देन हाउ मच है, तो रेशियो तो है ना, देखिए आपका जो है 70% जो नेफ्रॉन है वो कौन सा होता है, यानी आपका जो है नेफ्रॉन जो है कौन सा है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, कौन सा है 70%, यानी मेजॉरिटी जो है आपका कौन बना रहा है, यूरिन फॉर्मेशन का काम तो आपका कौन करता है, ये जो है नेफ्रॉन आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन करता है, ठीक है। हाँ 30% यूरिन नहीं बना रहा, क्या वो भी यूरिन बना रहा है, ठीक है, यानी पूरा का पूरा 70 + 30 यूरिन फॉर्मेशन में मदद करते हैं। लेकिन यूरिन कॉन्सेंट्रेशन करने में कौन मदद करता है, तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाने में मेडुलरी नेफ्रॉन मदद करता है, यानी 30% जो है ये क्या कर रहे हैं, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। बाकी 70% है नॉर्मल जैसी यूरिन बन रही है, मैक्सिमम क्वांटिटी जो है किससे बन रहा है, ये उसी से बनता है, ठीक है। हाँ पाथ को फिर से बताइए, पाथ रिपीट, तो देखो पाथ जो है ये सिंपल यहां पर अपन बना के दिखा देते हैं आपको, है ना। चलो अभी यहां पर किडनी से स्टार्ट किया, तो किडनी के अंदर में यानी कि आपका क्या है, नेफ्रॉन से हुआ, ठीक है। तो यहां पर बाउमेन कैप्सूल कहां से आया, बाउमेन कैप्सूल, फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर कलेक्टिंग डक्ट, किसके अंदर आ गया, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जो है कहां पर पास होगा, तो ये मेडुला के अंदर में, किसके अंदर गया, मेडुला। मेडुला से ये कहां पहुंच गया, तो मेडुला से जो है ये आपका, ये देखिए अब किडनी के अंदर में यहां पर जो हम बना रहे हैं, दिस इज योर मेडुला पिरामिडल शेप का है, जो किसमें ओपन होता है, ये माइनर कैलिक्स के अंदर में, जो किसमें खुल रहा है, मेजर कैलिक्स में, और मेजर कैलिक्स कहां खुल रहा है, रीनल पेल्विस के अंदर में खुल रहा है, ठीक। तो ये कलेक्टिंग डक्ट, दिस इज कलेक्टिंग योर यूरिन एंड गोइंग थ्रू रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस से होता हुआ कहां, यानी रीनल जो है पेपिला, सॉरी रीनल पेपिला से होता हुआ कहां गया, माइनर, माइनर से मेजर, मेजर से होता हुआ कहां पहुंच गया, ये पेल्विस में, पेल्विस से होता हुआ कहां आ गया, ये पेल्विस से होता हुआ यूरेटर, यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और ब्लैडर से होता हुआ कहां निकल जाएगा, यूरेथ्रा के अंदर में, ठीक है। क्या है ये जो है आपका मेनली पाथवे है यूरिन का, जो है आपका पूछ सकता है आपसे जो है विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ यूरिन पाथवे, ठीक है। चांसेस तो कम है बट फिर भी अगर आ गया तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए यूरेटर जो है क्या है, तो यूरेटर के जो है यहाँ पर मस्कुलर, यानी कि जो पाइपलाइन है किससे बनी है, लाइंड होती है मसल से, ठीक। इस मसल के अंदर में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के कारण ये जो है क्या कर रहा है, ये यूरिन को ऊपर से नीचे की ओर क्या कर रहा है, ब्लैडर के अंदर में पुश कर रहा है, ठीक है। हर 10 से 15 सेकेंड में जो यूरिन बन रही है उसको कहां ले जाके छोड़ दिया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर में, यूरेटर के थ्रू जो है क्या कर रहे हैं, इसको पास करवाते हैं, ठीक। अब यूरिनरी ब्लैडर, नेक्स्ट पार्ट क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक। हाँ क्वेश्चन जो है आगे आपको एक बार बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन जो है लास्ट में एक बार हम बताएंगे कि कहां कहां से कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा जो है अभी अपन यहाँ पर इसको देखते हैं, देखने के बाद में क्वेश्चंस भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट जो है मेनली देखिए आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर कौन कौन सा है, कहां से यूरिन पास हो रहा है, ये तो हो ही गया है। इसके बाद थर्ड जो है यूरिन फॉर्मेशन जो है मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन समझ में आ जाएगा तो ड्रग एक्टिंग जो है ये समझ में आ जाता है। इसके अलावा कौन सा आता है, तो डिजीजेज एसोसिएटेड विथ योर, ये क्या है, फिजियोलॉजी जो है यानी सिस्टम जो है इसके साथ एसोसिएटेड, ठीक है। ये जो है यहां से जो है मेनली क्वेश्चंस बनने के आपके चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि फार्मेकोलॉजी है तो फिजियोलॉजिकल पार्ट जो होता है वो आपको आना चाहिए। फिजियोलॉजी समझ में आ जाएगी तो आपको ऑटोमेटिकली फार्मेकोलॉजी जो है इजीली आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसलिए फिजियोलॉजी पहले पढ़ो, समझ में आ गया तो अब फिर दवाइयां लो, ये दवाई यहां पर लगाओ, वो दवाई वहां पर लगाओ, और रास्ते को क्या करो, ब्लॉक करो, ऑटोमेटिकली जो है क्या हो जाएगा, क्वेश्चंस आप लोगों को बन जाएंगे, ठीक है। चलिए अब
यूरिनरी ब्लैडर की बात करते हैं तो ब्लैडर जो है कैसा है, नाशपाती खाते हो ना आप लोग, ठीक है ना, पियर शेप का है। कैसा है, इन्वर्टेड पियर शेप का। दूसरा, इसके अंदर में अगर हम देखते हैं तो ये क्या है, इसमें एक आपकी मस्कुलर स्मूथ मसल से क्या होती है, ये लाइंड होता है। किससे लाइंड है, स्मूथ मसल से, जिसको क्या बोलते हैं, डिट्रसर मसल। ठीक है, यही मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो यूरिन क्या होती है, बाहर निकलती है। ठीक, और दूसरा इंपॉर्टेंट जो एक चीज याद रखना है आपको, इसके अंदर की जो एपिथीलियम की लाइनिंग है, क्या है, इसके अंदर में एपिथीलियम जो पाया जाता है वो कौन सा होता है, ट्रांजिशनल एपिथीलियम। कौन सा है, ट्रांजिशनल एपिथीलियम। ठीक, तो दो चीजें हमको यहां याद रखनी है, डिट्रसर मसल और एपिथीलियम कौन सी है, ट्रांजिशनल एपिथीलियम जो है ये होती है। ट्रांजिशनल एपिथीलियम क्या है, तो नॉर्मल एपिथीलियम जिसका शेप जैसा है वो आखिरी तक वैसे ही रहता है, लेकिन ट्रांजिशनल एपिथीलियम जो है क्या है, ये ट्रांजिशनल एपिथीलियम जो है क्या करेगी, ये स्ट्रेच हो सकती है, यानी जितना आप भरोगे ब्लैडर में धीरे धीरे क्या होगी, स्ट्रेच होगी। और स्ट्रेच होने के कारण ये आपकी जो है इसकी शेप जो है कैसी है, मान लीजिए क्यूबॉइडल शेप की है तो ये क्या हो जाएगी, फ्लैटेंड शेप की हो जाती है। यानी शेप में क्या हो रहा है, इसमें वेरिएशन, आपका ट्रांजिशन जो है क्या होता है, पॉसिबल होता है। ठीक है, तो ये स्पेशल टाइप ऑफ एपिथीलियम जो कहा है, जो यहीं पर ही मिलती है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल एपिथीलियम। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, ये यूरेटर आया ऊपर से दोनों तरफ से, और यूरेटर क्या हुआ, ये ब्लैडर में खुला, ब्लैडर में भरते जा रहा है, और यूरिन जब भर जाता है तो हमें क्या होता है, यहां पर न्यूरल रिफ्लेक्स। क्या है, न्यूरल रिफ्लेक्स, यानी इन मसल्स में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि यहां पर क्या हुआ भाई, आपका ब्लैडर भर रहा है तो भरते भरते यहां पर क्या होंगे, स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या पाए जाते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर। ये स्ट्रेच रिसेप्टर क्या करेंगे, ये सिग्नल भेजते हैं ब्रेन में, और ब्रेन क्या करता है, ये माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो अब हाँ सर, क्लास में ही मुझे थोड़ा हिलना डुलना चालू, सुसु आने लगी। ठीक है, क्या हो रहा है, यूरिन आ रही है ना, तो धीरे धीरे जैसे जैसे ब्लैडर भरता है, स्ट्रेच रिसेप्टर सिग्नल ज्यादा भेजता है तो कॉन्ट्रैक्शन भी तेजी से होता है। तो अब दर्द हो रहा है, सहन नहीं हो रहा है, अब तो मुझे क्या करना है, जाना ही है सर, प्लीज जाने दो। ठीक, हाँ, यहां पर जाने दो मतलब यानी यूरिन निकल नहीं रही है। क्यों नहीं निकल रही है, क्योंकि इस ब्लैडर के चारों तरफ जो है क्या होती है, सर्कुलर मसल का क्या मिलता है, स्फिंक्टर पाया जाता है। क्या मिलता है, स्फिंक्टर्स। ये स्फिंक्टर्स क्या कर रहे हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग यूरेथ्रा को क्या करते हैं, बंद करके रखते हैं। ठीक है, ये कैसा है, वॉलेंट्री एक्शन है, यानी जब आप सही जगह पहुंचोगे तभी ये क्या होगा, स्फिंक्टर खुलेगा और यूरिन क्या होगी, बाहर निकलेगी। ठीक, लेकिन लिमिट तक है, यानी एक लिमिट तक आप रोक सकते हैं, उसके बाद में तो ये स्फिंक्टर भी आपकी मदद नहीं कर सकता, सब कुछ निकल जाएगा। ठीक है, हाँ सर, यूरिन कितना होल्ड कर सकते हैं, तो भाई देखिए आपका 250 से 300 के करीब जो है नॉर्मली आपको जो है फीलिंग चालू हो जाती है आना। ठीक, हाँ, जब आपका 250 300 400 के करीब पहुंच गया तो क्या हो गया, अब आपको यहां पर सीवियर जो है क्या होगा, यानी कि अब सेंसेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, 500 ml में तो दर्द होने लगा, बस अब नहीं कर सकते, अब तो जाना ही है, नहीं तो यहीं हो जाएगी। ठीक, मैक्सिमम कितना है, तो मैक्सिमम 1 लीटर तक तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें भर सकते हैं, लेकिन यहां पर जो है क्या है, तो इसके अंदर में 1 लीटर तक हम इंतजार नहीं करेंगे भरने का, 500 में ही जो है क्या हो जाएगा, आपकी हालत जो है टाइट हो जाती है। भैया अब तो क्या करना है, तुरंत भागो, नहीं तो पैंट गीला हो जाएगा। ठीक है, हाँ, डर लगता है तो क्या होता है, डर लगता है तब भी क्या हुआ, स्फिंक्टर लूज हो गया, पैंट गीली हो गई। ठीक है, ये मसल में कॉन्ट्रैक्शन एंड यूरेथ्रल जो है आपका स्फिंक्टर में रिलैक्सेशन कॉज करता है। ठीक, हाँ, ओल्ड एज में सर ये क्या है, तो ओल्ड एज के अंदर में न्यूरोनल जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो कंट्रोल है, वॉलेंट्री एक्शन जो है, मोटर नर्व जो है क्या हो गई, ढीली हो जाती है, जिसकी वजह से स्फिंक्टर जो है क्या हो गया, लूज हो गया। बच्चों के अंदर, तो बच्चों के अंदर में भी तो होता है, जो पैदा हुए बच्चे उनको पता ही नहीं है, तो वहां पर क्या रहेगा, स्फिंक्टर आपका काम नहीं कर रहा है। जैसे जैसे ट्रेनिंग दोगे तो ये ट्रेनिंग के कारण जो है स्फिंक्टर को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो जानवर होते हैं उनके अंदर जैसे ही आपको क्या हुआ, यूरिन आई, पूंछ उठाया, निकला, पूंछ नीचे किया और आगे निकल लिया। ठीक है, देखा है ना, कुत्ता आता और कुत्ता क्या किया, पैर उठाया, किया और निकल लिया, आपका जो है क्या है, पाया जाएगा। ठीक, एड्रेनलिन सीक्रेट होता है, बहुत सुंदर धीरज, है ना। चलिए
तो ये जो है क्या है, ये यूरेटर है ठीक, और यूरिनरी ब्लैडर। ठीक, तो चलिए ब्लैडर जो ट्रायंगुलर शेप का हॉलो ऑर्गन जो लोअर एब्डोमिनल रीजन में है, इस एब्डोमेन, ये जो है ये क्या है, दिस इज द पोर्शन, एग्जैक्ट पोर्शन जो है आपका यहाँ पर जो है क्या है, ये ब्लैडर होता है। ठीक है, इसीलिए जो यूरिन सेंसेशन है वो कहाँ होता है, ये आपको इसी रीजन में फील होता है। ठीक, अब यहाँ पर जो है क्या है, तो ये यूरिनरी ब्लैडर है, तो ये क्या होगा, अपनी जगह से हिल भी तो सकता है, तो इसको इसकी जगह पे फिक्स करने का काम कौन कर रहा है, तो ये जो है लिगामेंट जो होते हैं, जो प्यूबिक पार्ट है, प्यूबिस बोन होती है, इससे क्या होते हैं, लिगामेंट निकलते हैं, जो क्या कर रहे हैं, इसको इसकी जगह पे होल्ड करने का काम कर रहे हैं। सर व्हाट इज द रोल ऑफ एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तो ये आगे आएगा आप लोगों का, जब अपन यूरिन फॉर्मेशन देखेंगे ना, तो वहां पर आप लोगों को बनेगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन जो है ये क्या करता है, ये हाइपोथैलेमस से बनने वाला हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, और निकल के क्या करता है, ये आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के लास्ट पार्ट एंड कलेक्टिंग डक्ट में क्या करता है, एक्ट करके वाटर रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। एडीएच नहीं होगा तो वाटर रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वाटर रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो यूरिन फॉर्मेशन क्या होगा, ज्यादा होता है। तो ये क्या होता है, ठंड के समय में एडीएच फॉर्मेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण क्या है, यहाँ डायूरेसिस जो है दिखाई देती है। ठीक, ब्लैडर्स की वॉल है ना, कौन सी है, डिट्रोसर मसल से बनी हुई, यही आपकी क्या करती है, रिलैक्स हो सकती है, एक्सपैंड हो सकती है, और यूरिन को क्या करती है, आपकी स्टोर कर सकती है। ठीक, एंड इट कॉन्ट्रैक्ट करके फ्लैटेंड हो जाएंगी, और क्या करती हैं, यूरिन को यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाल देती है। स्फिंक्टर तो सर्कुलर मसल जो क्या कर रही है, यूरिन को लीक आउट होने से जो है प्रिवेंट करती है, रबर बैंड की तरह जो क्या कर रही है, यूरेथ्रा को ब्लॉक करके रखी हुई। ठीक, यूरेथ्रा दैट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, मेल के अंदर में पेनिस के थ्रू होता हुआ, और फीमेल में वेजाइना के ऊपर में जो है पार्ट में क्या होता है, ये पाया जाता है। ठीक है, यानी फीमेल के अंदर में यूरिन करने का पाथ अलग है, और कॉपुलेशन वाला भाग जो है क्या होता है, अलग होता है। मेल के अंदर है वही भाग जो है क्या कर रहा है, कॉपुलेशन में भी मदद कर रहा है, और वही भाग क्या कर रहा है, यूरिन निकालने में भी मदद करता है। ठीक है, हाँ सर व्हाट इज द रोल ऑफ एड्रेनालिन इन किडनी, तो एड्रेनालिन क्या करेगा, तो एड्रेनालिन तो भाई आपका पूरी बॉडी में क्या कर रहा है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन वगैरह करा रहा है ना, तो ये क्या करेगा, यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ा देता है। ठीक है, यानी जीएफआर करके यूरिन जो है क्या हो रहा है, भर जाएगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन जो है क्या कर रहा है, ये आप यानी कि भाई डर के समय में आपको जब एकदम से कोई बोले यूरिन करो तो होती भी नहीं है, क्योंकि स्फिंक्टर को टाइट रखता है और ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन करता रहता है। इसको हम बोलते हैं आती है पर आती नहीं। ठीक, यानी क्या है, फीलिंग तो आ रही है लेकिन हो नहीं पा रही है। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है। डायबिटीज इंसिपिडस, हाँ बिल्कुल सही है, एडीएच अगर नहीं बन रहा है तो इसकी वजह से क्या कहलाता है, डायबिटीज इंसिपिडस जो है ये कहलाता है। जीएफआर आगे का पार्ट है, ये अभी का भाग नहीं है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जब हम आपको बताएंगे फिल्ट्रेशन क्या होता है, तभी आप फिल्ट्रेशन रेट को समझ सकते हैं। ठीक, यूरेथ्रा ये मेल के अंदर में, इसीलिए मेल के जेनाइटल पार्ट को क्या बुलाता है, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, यानी यूरिन एंड स्पर्म दोनों के सीक्रेशन के लिए सेम पार्ट जो है क्या होता है, ये पाया जाता है। ठीक है, हाँ विजय, ओके चलिए, तो ब्रेन सिग्नल्स ब्लैडर मसल को क्या कर रहा है, टाइटन जो क्या करता है, ये आपका यहाँ पर स्क्वीज करेगा ब्लैडर से यूरिन को। ठीक, सेम टाइम ब्रेन जो है स्फिंक्टर को क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, यूरिन जो है आपकी क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक, जब आपका नॉर्मल ये कोऑर्डिनेटेड तरीके से सिग्नल्स वगैरह आते हैं तो क्या होता है, नॉर्मल यूरिनेशन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, मिक्सचुरेशन वगैरह जो है आपका बोला जाता है। ठीक है, तो नर्व जो है आपकी कौन सी, तो रीनल नर्व जो है यही क्या करे ये जो है आदमी के अंदर में यूरिनेशन करने के लिए और आपका ब्लैडर को जो है क्या कर रहा है, एम्प्टी करने के अंदर में आपका हेल्प करता है। ठीक है, चलिए, तो ये जो है हमारा दिस इज योर यूरिनरी सिस्टम का नॉर्मल जो है हमने क्या देखा, फंक्शन देखा आज के लिए। ठीक है, और डेमो क्लास में वी ट्राइड टू कवर मैक्सिमम टॉपिक्स जो है आपको समझ में आने लायक वो बताया है। अब यहाँ से जो है आपका फिजियोलॉजिकल पार्ट, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, क्वेश्चंस यहाँ से बनने के चांसेस आपके ज्यादा हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में जो है यूरिन फॉर्मेशन के बाद में वी हैव योर डिजीजेस रिलेटेड टू योर यूरिन, तो वो भी क्या है, दैट इज ऑल्सो
आपका जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक। एंड यूरिन जो है एसिड, या फिर बोलिए किडनी जो है आपका बॉडी में एसिड बेसिस बैलेंस बनाने में या होम्योस्टेसिस बनाने में कैसे काम करती है, ये भी जो है क्या है, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो मेनली जो है आपका डिजीज एंड यूरिन फॉर्मेशन जो है इससे रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं, जहां से आपको आने के चांसेस कम है। अभी देखिए पिछले 3-4 सालों से अगर आप देखेंगे तभी आपका एचएपी पे थोड़ा सा फोकस गया है, जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए अब जो है ये आपका धीरे धीरे माइनर सब्जेक्ट जो है जिसका इंपॉर्टेंस कम ना होके क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। यानी सिलेक्शन कराने में ये जो टॉपिक्स है इजी टॉपिक्स हैं, इनको बहुत डीप में जाके पढ़ने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपल जो है आपको यहाँ पर सुपरफिशियल पढ़िए और पढ़ने के साथ साथ क्या कीजिए, इनको जो है यहाँ पर कोरिलेट कीजिए। क्या कीजिए, इनको जो है आप फार्मा के साथ मिला के, बायोकेमिस्ट्री के साथ मिला के जो है क्या करेंगे, अगर पढ़ते हैं तो आपको क्या होता है, ये जो है टॉपिक ज्यादा क्लियर होगा एंड ब्रॉड वे में आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन कहीं से भी आए, चाहे एचएपी में आए, चाहे फार्मा में आए, चाहे बायोकेमिस्ट्री में, सबके अंदर क्वेश्चन जो है क्या होगा, आपको टॉपिक जो है, एक टॉपिक जो है 3-3 जगह कवर करके आपको क्या कर रहा है, यहाँ पर इजी बना रहा है टॉपिक को, ठीक है। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स क्या होता है, तो बताया, तो ब्लैडर जैसे ही भरता है, ब्लैडर भरने के बाद में आपका ब्रेन में सिग्नल गया जो क्या करता है, मोटर नर्व के थ्रू इस डिट्रेसर मसल में कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जो क्या करता है, फीलिंग लाता है, ठीक है। फिर आप जब जाके क्या कर रहे हैं, यूरिन करने के लिए खड़े हुए हैं, ठीक है, या बैठ रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, तो ये सिग्नल जो है क्या करेगा, इन मसल में जोरदार कॉन्ट्रैक्शन कराएगा और बाद में स्फिंक्टर को खोल के यूरिन को निकाल देगा। तो रिफ्लेक्स क्या है, यूरिन आ रही है, ठीक है। तो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन वाला जो है ये यूरिन रिफ्लेक्स कहलाता है, ठीक है। तो होप सो ये टॉपिक जो है शुरुआत हमने की है एंड डेमो है चूंकि, और एक क्लास में तो पूरा टॉपिक खत्म कराना पॉसिबल होता ही नहीं है, तो ये जो है एटलीस्ट 2 और 3 लेक्चर्स में आपका टॉपिक खत्म होता है। तो अकॉर्डिंगली अगर क्लासेस होती हैं हमारी, तो हम जो है आप लोगों के साथ में इसी प्रकार से जो है स्लाइड्स वगैरह प्रिपेयर करके लाएंगे। कुछ एनिमेशंस भी और ऐड किए जाते हैं जो अभी दिखा नहीं पा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो वो भी जो है आप लोगों के लिए और जो है पिक्चराइजेशन जो है क्लियर करता है एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है। जैसे एक ही बार देखिए, समझिए और फिर से इस टॉपिक को देखने की रिक्वायरमेंट आपको बहुत कम पड़ेगी, ठीक। आप फार्मा में जब ड्रग्स पढ़ोगे तो इसी टॉपिक को देखते हुए फिर ड्रग्स पढ़ोगे तो आप लोगों को ज्यादा आसान लगेगा, ठीक है। चलिए, और किसी को कुछ डाउट है ना। देखिए अभी आगे का हमने बताया नहीं आप लोगों को, हीमोडायलिसिस ये सब टॉपिक जो है ये लास्ट है। चलिए, थैंक यू विजय, थैंक यू तृप्ति। ठीक, तो जल्दी से जल्दी आप लोग जो है कोर्सेस में एनरोल करते जाइए, जिससे आप लोगों के नए बैचेस जो है हम यहाँ पर बन जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली बैचेस में जो है हम आपको ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स को जो है क्लियर करके पढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे नेक्स्ट जब आपका एग्जाम आए तो आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बैठेंगे कि नहीं, मुझे इस बार तो एक ही बार में एग्जाम निकालना है और निकल ही जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, है ना। तो नेक्स्ट अब जब भी होगा हमारा क्लास तो उसमें हम आप लोगों से मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट है, जो भी है लाइफ में आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी अचीव करना चाहते हैं, पूरी डेडिकेशन से कीजिए, ठीक है। देखिए जिंदगी छोटी है और जिंदगी में पाने को बहुत कुछ है, तो कम समय में ज्यादा पाना है तो आपको क्या करना है, मेहनत डबल करनी है। और मेहनत यानी कि आपको कैसी करनी है, स्मार्टली पढ़ाई करनी है। जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जहां से हमें जो है क्या है समझना है या कंसेप्ट लगाना है, उन पार्ट को ज्यादा फोकस करके पढ़िए। रटने वाली चीजों को अलग से नोट्स बना के रखिए कि लास्ट मोमेंट तक मुझे इसको क्या करना है, रटना है, देखना है एंड जाना है और उल्टी करना है और वापस आना है, ठीक है। तो यही जो है आप लोगों के लिए आज के लिए सीख है। ऑल द वेरी बेस्ट है, एंजॉय कीजिए लाइफ को, है ना, पढ़ाई भी कीजिए और एंजॉय भी कीजिए। चलिए, गुड नाइट, जय जिनेंद्र।